पौधों का प्रमुख जनन अंग है, पुष्प है, फल है, तना है या जड़ है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पुष्प, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, परागकण के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। जो परागण के प्रकार है, परागण के कितने प्रकार हैं? तो ये हैं आपके 2 प्रकार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पुष्प के भीतर धागे जैसी रचना, कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को कहते हैं दल, पुकेसर, वर्तिकाग्र, स्त्रीकेसर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पुकेसर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पौधों में प्रजनन होता है कायिक प्रजनन, ए लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या होता है? ये सभी होते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कलम लगाना एक प्रकार का प्रजनन है। कैसा? लैंगिक प्रजनन है, कायिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन या अनिषेचित प्रजनन है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कायिक प्रजनन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, नारियल में प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, स्वतः, जंतु द्वारा या जल द्वारा। तो ये होता है जल द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्विबीजपत्री पौधा है केला, बांस, गन्ना या सरसों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है आपका सरसों। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, खंडन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा आपका सी और ए और बी दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निषेचित अंडा कहलाता है वर्तिकाग्र, युग्मनज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, युग्मनज। ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, कायिक प्रजनन होता है पत्र परकलिकाओं द्वारा, पत्र परकलिकाओं द्वारा, तनों द्वारा, इनमें दोनों द्वारा, ए या बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कायिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है पत्र परकलिकाओं द्वारा और तनों द्वारा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आगे देखते हैं। अगला, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं का नाम क्या है? बीज चोल, फिर भ्रूण, बीज पत्र या मूलांकुर। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीज पत्र। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पत्ती द्वारा प्रजनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। किस में होता है? वो होता है आपका विकल्प ए अजूबा में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, नर तथा मादा युग्मक के युग्मनन संयोग की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, जनन या बीज निर्माण। तो ये होती है निषेचन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कायिक
प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो ये सारे के सारे सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प टी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।